हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिसेंसी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीडीपी के बारे में। आप सब ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। टीवी न्यूज़ चैनल में अक्सर बताते हैं कि भारत देश की जीडीपी बढ़ गई है, भारत देश की जीडीपी घट गई है। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर जीडीपी होती क्या है? तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। जीडीपी क्या है, ये जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1935 में अमेरिका में किया गया बाय अ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सिमोन कज़लेट। अगर आप पूछते हैं व्हाट इज़ जीडीपी, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक देश अपनी जीडीपी को कलेक्ट करने के लिए एक फिक्स टाइम बना के रखता है, और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद उस देश को जितना भी घरेलू उत्पादन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। उस एक साल के अंदर उस देश में जितना भी उत्पाद हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, उसे उस देश की जीडीपी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी क्या होती है। अब हम जानते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दूं, जिससे आपको ये सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए एक देश एक साल के अंदर 1 लाख टेबल बनाता है और उस एक टेबल की कीमत है 500 रुपये, तो उस देश की जीडीपी हुई 5 करोड़ रुपए। यह आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, पर जब बात आती है पूरे देश की अर्थव्यवस्था की, तब ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला का यूज़ किया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो फार्मूला है C+I+G+X-M। अब आपको लग रहा होगा कि कितना अजीब फार्मूला है, तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म समझा देता हूँ। इस फार्मूले में C का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, और X का मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब किसी देश की जनता गुड्स को खरीदने के लिए खर्चे करती है, उसे हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। ये जस्ट इसका अपोजिट है। उसमें कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के लिए खर्चे करते थे, इसमें प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चे करेंगे। जी हाँ, एक प्रोड्यूसर को गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरीज एंड एक्सेट्रा। तो इन सब में आने वाले खर्चों को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खर्च करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे, SBI एंड एक्सेट्रा। ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट करती है, क्योंकि ये सब ही गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिटर्न देती हैं। और इसी के साथ गवर्नमेंट अपने देश की पब्लिक के ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्ट करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है तो वो उन्हें अपनी कंट्री के अंदर बेच के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, इसलिए वो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ में, और ये देश के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 100 है, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट भी हमारा 100 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 200 है, एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा 100 है। तो अगर अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका टोटल होगा 100 + 100 + 200 + 100 = 400। तो इस तरह से हम अपने देश की जीडीपी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
पर क्या आप ये जानते हैं किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती और घटती कैसे है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। जब हम अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाती है। उसी तरह जब हम बाहर की कंट्रीज़ का सामान खरीदते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी, तब हमारे देश की जीडीपी घट जाती है। तो दोस्तों, जीडीपी तो बढ़ती घटती रहती है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके देश की जीडीपी बढ़े तो आप सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज़ करिए, और ख़ास करके मेड इन चाइना से तो इस समय ज़रूर दूर रहिएगा आप। तो ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि आखिर हम जीडीपी को क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि इससे हमें अपने देश के इकोनॉमिक स्टेटस का पता चलता है, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था वो बढ़ी है या घटी है, अगर बढ़ी है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, अगर घटी है तो कितने का लॉस हुआ है। इन सब चीज़ों को हम एक नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करके। तो आई होप दोस्तों आपको जीडीपी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।